छत्तीसगढ़ में महिला कलेक्टरों का दबदबा है। बाप रे बाप, कितने महिला कलेक्टर हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 13 हैं शायद। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में नारी शक्ति का नया दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 12 जिलों में महिला अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया है, 12 ही। और सुशासन की डोर को मजबूत करने के लिए नारी शक्ति पर भरोसा जताया गया है। आखिर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिलों की कमान अब महिला आईएएस के हाथों में, और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। पूरी खबर देखिए। 18 अगस्त को प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जिसमें एक साथ 22 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। इस आदेश में कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए, जिनमें 3 महिला आईएएस अधिकारियों को भी अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है। और इन नियुक्तियों के बाद प्रदेश के 33 जिलों में से 12 जिलों की जिम्मेदारी महिला आईएएस अधिकारियों के हाथों में पहुंच गई। और यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ के कुल जिलों का करीब 36% है। ऐसे में किस जिले की जिम्मेदारी किस महिला आईएएस के पास है, चलिए विस्तार से बताता हूं, आपको सब कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन आईएएस महिला अधिकारियों को जिन्हें नई लिस्ट में जिलों की जिम्मेदारी मिली। आईएएस जयश्री जैन को शक्ति का कलेक्टर नियुक्त किया गया। दूसरा नाम है आईएएस तुलिका प्रजापति का, जिन्हें कबीरधाम जिले की कमान सौंपी गई। तीसरा नाम है आईएएस तनुज सलाम का, जो मोहला मानपुर की कलेक्टर बनाई गई हैं। अब पहले से किस महिला अधिकारियों के पास जिलों की कमान है, चलिए ये भी बता देता हूं। आईएएस नुपुर राशि पन्ना कोंडागांव की कलेक्टर है। आईएएस प्रतिष्ठा बेमेतरा जिले की जिम्मेदारी संभाल रही है। आईएएस नम्रता के पास नारायणपुर जिले की कमान है। आईएएस दिव्या मिश्रा बालोद जिले की कलेक्टर है। रेना जमील सूरजपुर जिले की कलेक्टर है। पद्मिनी भोई साहू के पास सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जिम्मेदारी है। आईएएस चंदन संजय त्रिपाठी बलरामपुर रामानुजगंज जिले की कलेक्टर है। आईएएस संतन देवी जावड़े एमसीबी जिले की कमान संभाल रही है। और आईएएस रोक्तिमा यादव कोरिया जिले की कलेक्टर हैं। जिलों की व्यवस्था संभालने को लेकर क्या कह रही है महिला कलेक्टर, यह भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। जिले में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं और इनोवेशंस हुए हैं, जिसमें जिले को और भी अग्रसर किया गया है। विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत फोकस किया है। जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हमने दिया है। ये नारी सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और क्षेत्र की जो कमियां हैं, क्षेत्र में जो कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ों की कमी है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं हमसे संपर्क में आती हैं तो अपनी बातें बहुत खुलकर रख पाती हैं। स्कूल का भ्रमण करते हैं, आंगनबाड़ी, जहाँ भी जाते हैं, बच्चियाँ जो किशोरी बालिकाएं हैं अपनी बातों को बहुत सहजता से रख पाती हैं। ये एक थोड़ा सा हमें भी एक सपोर्ट मिलता है कि हम उनकी बातों को समझ सकें और सरकार की योजनाओं को हम लागू कर सकें। हमने लगातार जिले में पिछले 3 महीने में कुपोषण को दूर करने के लिए, गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर को कम करने के लिए इन समय प्रयास कर रहे हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़ाई गई है, चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या आधे से भी ज्यादा है और प्रदेश में करीब 1 करोड़ 7 लाख महिला वोटर हैं, जिनके लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब संख्या और योजना दोनों ज्यादा हैं तो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं भी ज्यादा हैं। ऐसे में अगर जिले की कमान भी महिला के हाथों में होगी तो महिलाओं तक शासन की पहुंच भी बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा और महिलाएं आसानी से अपनी परेशानी महिला अधिकारियों को बता पाएंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आपको सुनाता हूं, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, उसको करती भी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात जरूर है कि महिला आरक्षण विधेयक नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे 1/3 जिलों मतलब 33% जिलों में महिला कलेक्टर हैं। तो कुल मिलाकर मृगेन जी, ये जो मृगेन जी कहाँ हैं यार, भोपाल हम क्या आए मृगेन जी, आपके स्क्रीन में आने की देरी बढ़ गई, बताइए 10 सेकंड बाद आपको लिया गया है, ये अपराध है। खैर, हमारी आपकी दूरी कम नहीं हो सकती है। ये 12 कलेक्टर छत्तीसगढ़ में, इससे पहले ऐसा तो नहीं हुआ कभी? नहीं, इससे पहले 12 महिला कलेक्टर तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, 6-7 ये आंकड़ा रहता था, चाहे कोई भी सरकार रहे। 26 साल में हमने देखा है। जब आपने इस खबर का चयन किया कि महिला कलेक्टर बढ़ी हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी, तो मेरी कुछ सीनियर आईएएस अधिकारियों से और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से बातचीत हुई कि आखिर महिला अधिकारियों का चयन क्यों किया जा रहा है, इनकी संख्या
क्यों बढ़ाई जा रही, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आई, मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो सीनियर आईएएस अधिकारियों ने बताई वो ये कहा कि जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उसमें महिला अधिकारियों की संख्या कम होती है। मतलब जो डेवलपमेंट का पैसा है उसमें भ्रष्टाचार के मामलों में महिला अधिकारियों की भूमिका कम होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आई वो ये थी कि महिला अधिकारी फोकस होकर काम करती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती हैं और उनका जिस मिशन को लेकर वो काम कर रही हैं उसे पूरा करती हैं। हमने सुना, अभी बाइट भी आई है कलेक्टर की कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। इससे पहले जो विस्तार न्यूज़ का कार्यक्रम था मैं नया बस्तर हूँ, उसमें हमने नारायणपुर में देखा कि नारायणपुर की कलेक्टर पब्लिक के बीच जा रही है। मतलब इनका फोकस एकदम क्लियर रहता है, वो जो करना चाहती हैं उस दिशा में काम करती है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, कलेक्टर की जो भूमिका होती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में और हमारे यहाँ वोटर भी, जो आपने बताया भी, देश में महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो प्रशासनिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो या सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी हो, उसे बढ़ाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबे समय से पुरुष कलेक्टर और वो भी उम्र दराज पुरुष कलेक्टर, इसमें सबकी औसत उम्र जो कलेक्टर बने हैं वो 30 से 35 वर्ष है। तो आप सोचिए कि एक नया जो जनरेशन आ रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, महिला समझ रहा हूँ। देखिए भाई भाई मृगेन जी, देखिए ऐसा है कि हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम पुरुष अधिकारी को जो है डीमोटिवेट करें, वो भी ठीक काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चूंकि खबर बताने वाली बात है कि 12 लोगों को कमान दी गई है। जो आपने एक बात बताई ना मृगेन जी, जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ा घर में कितनी भी बड़ी अधिकारी हो, वो गृहिणी वाले भूमिका में रहती ही हैं। तो वो जब बाहर भी जाती हैं, कई महिला अधिकारियों को हम लोग भी देखे हैं कि वो घुल मिल जाती हैं, घर में बैठ जाती हैं, थोड़ा आओ दुलारने लगती हैं, इस टाइप का जो रहता है उनका, तो उनसे बात करना थोड़ी सहजता होती है। हालांकि कल कई हमने इससे पहले महिला अधिकारियों को देखा भी है कि जिनको कलेक्टरी चढ़ जाती है तो फिर वो कलेक्टरी में रहती हैं कि नहीं भाई हम तो कलेक्टर हैं। तो ये भाव से काम नहीं करना है। आप लोगों की तारीफ हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों के अंदर सफ़ेद तौलिया वाला भी वीआईपी कल्चर पहुंच जाए और फिर आपको लगने लगे कि हम तो कलेक्टर हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। बल्कि आपकी तारीफ इसलिए और आपकी प्रशंसा इसलिए हो रही है कि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।